इन तक इसलिए पहुंचा हूं क्योंकि इनके ही शहर का एक ऐसा चर्चित मामला, जिस मामले के अंदर एक मुख मैथुन करता हुआ एक बुजुर्ग आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। मजबूरी यह है कि हमें उस चीज को ब्लर करना पड़ रहा है। क्या जरूरत पड़ी एक 70 साल के उस बुजुर्ग घटिया इंसान को, मोहनलाल पनवाड़ी 70 साल का ये एक बूढ़ा आदमी गाय से मुख मैथुन करवाता है। जी सुदेश जी, आपको बता दें कि ये जो घटना है वो 3-4 दिन पहले की घटना है। और हालांकि पहले भी उस व्यक्ति को कहा गया भी आप इस प्रकार की घटना है वो न करें, उनको बताया गया, लेकिन वह अपनी घटनाओं से बाज नहीं आ रहा था। नमस्कार, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। क्राइम की ऐसी सच्ची घटनाएं जो हम रोज सुबह और शाम लेके आते हैं, लेकिन उनमें से कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो दिल के अंदर छेद तक कर देती है। आज एक ऐसी ही घटना का पर्दाफाश करेंगे जो आपके दिल में जगह नहीं बनाएगी, बल्कि आपके दिल में नफरत पैदा कर देगी। वो नफरत ऐसी कि जो चारों तरफ आग लगा दे। हाँ, यकीनन मानिए, हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर, चाहे वो किसी भी संस्कृति की बात हो, हमेशा जानवर को सर्वोत्तम दर्जा दिया जाता है। और अगर भारत में रह रहे हैं और भारत के अंदर अगर जानवर की बात आती है तो वहां कितना सर्वोपरि माना जाता है। मैं सैल्यूट करता हूं विश्नोई समाज को, जो विश्नोई समाज खेजड़ी के लिए 363 बलिदान देता है। क्या हो गया है हमारे समाज को? नोहर में खड़ा हूं इस वक्त, मेरे साथ में है हनुमान जी, जो साथी पत्रकार हैं। हम दोनों ने साथ काम किया है। मैं आज इन तक इसलिए पहुंचा हूं क्योंकि इनके ही शहर का एक ऐसा चर्चित मामला, जिस मामले के अंदर एक मुख मैथुन करता हुआ एक बुजुर्ग आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। मजबूरी यह है कि हमें उस चीज को ब्लर करना पड़ रहा है। क्या जरूरत पड़ी एक 70 साल के उस बुजुर्ग घटिया इंसान को कि गाय से मुख मैथुन करवा रहा है? मैं कहूंगा कि आज शायद सोचने की स्थिति मेरी ठीक नहीं है, क्योंकि जब ये सूचना मेरे पास पहुंची तो मैंने ये देखा कि ये हो ही नहीं सकता। लेकिन जब मैं धरातल पर पहुंचा, इनसे मिला, यहां के लोगों से बात की, तब मुझे पता चला कि उस आदमी ने नीचता की हद को पार कर दिया है। हनुमान जी, स्वागत है आपका। पहले तो बहुत बहुत आभार, और आपकी नोहर की धरती में धन्यवाद। आपका भी सुदेश जी, आपके तमाम दर्शकों को हमारी तरफ से राम राम, नमस्कार। नोहर में ये क्या हो रहा है? नोहर में जो व्यक्ति है मोहनलाल पनवाड़ी 70 साल का ये एक बूढ़ा आदमी गाय से मुख मैथुन करवाता है। जी सुदेश जी, आपको बता दें कि ये जो घटना है वो 3-4 दिन पहले की घटना है। और हालांकि पहले भी उस व्यक्ति को कहा गया भी आप इस प्रकार की घटना है वो न करें, उनको बताया गया, लेकिन वह अपनी घटनाओं से बाज नहीं आ रहा था। ऐसा था। और आसपास के लोगों ने उनको समझाइश भी की, लेकिन वह नहीं माना। फिर उसके बाद में एक जो महिला है, उन्हीं के परिवार जो सामने घर है उनका, वहाँ पर उस व्यक्ति का जो है वो वीडियो बना लिया, और सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने के बाद में खूब वायरल हुआ। और वायरल होने के बाद में सभी लोगों ने देखा, और आपने भी उस वीडियो को देखा, तो ऐसे लगा वैसे मतलब एक प्रकार से घृणा होती है। जहाँ पर हम गाय को राष्ट्र माता के रूप में दर्जा देने की बात करते हैं, और उन्हीं के साथ में इस प्रकार की घटना करना, और जहाँ पर हम नैतिकता की बात करते हैं, मानव मूल्यों की बात करते हैं, तो अब जिस प्रकार से उस व्यक्ति ने जो किया वो वाकई में घृणित था। हनुमान जी, आप इस क्षेत्र में 5 साल से सक्रिय हैं। 5 साल से लगातार आप इस क्षेत्र में हैं, इस फील्ड में हैं, काम कर रहे हैं। आपने ही इस क्षेत्र में गांव में माइक उठाना और लोगों को बोलना सिखाया है। क्या आपके करियर में कोई ऐसा केस आया जहां पर गाय से अपने प्राइवेट पार्ट को एक 70 साल का बूढ़ा चुसवाता हो? कहते हुए शर्म आती है। आपने कभी देखा, सुना? पहला मामला है मेरे सामने, जीवन के अंदर पहला ऐसा मामला आया है जो इस प्रकार की नीचता जो है उस व्यक्ति ने। इस व्यक्ति का पूरा एड्रेस बताओ ना, इस आदमी को एक्सपोज करें ना। कब तक दबाते रहेंगे? ऐसा हम दबाते हैं, वो दबते चले जाते हैं, फिर यही आदमी। सुदेश जी, ये बताया जा रहा है कि ये नोहर में जो है वो प्रतिष्ठित व्यापारी के रूप में भी उनको दर्जा मिला है। हालांकि पहले भी जो पनवाड़ी के रूप में वो दुकान भी करता है नोहर के अंदर जो है वो, और पान बनाता है। जी, पान की उनकी दुकान है। वो काफी लंबे समय से उनके जो दुकान का नाम आप बता सकते हैं? दुकान का नाम क्या है?
दुकान का नाम तो शायद मेरी याद नहीं आ रहा, लेकिन मोहन पनवाड़ी के नाम से उनको फेमस है, वो मोहन पनवाड़ी के नाम से काफी भाई ये फेमस है मोहन पनवाड़ी के नाम से। हाँ। और अगर नौहर में आप आइएगा तो कभी पान खाइएगा तो जरूर देखिएगा कि वो पान किसका है। मैं तो कहूंगा ऐसे आदमी का पान तो छोड़िए, ऐसे आदमी को नमस्कार करना भी गुनाह है। हाँ बिल्कुल। अभी जो है उनके परिवार वाले जो है उन्होंने भी क्षमा याचना की है कि भी इस प्रकार की घटना होगी, लेकिन फिलहाल जो है वकीलों ने केस लड़ना भी है वो मना कर दिया है और अभी फिलहाल जेल में है, ऐसी सूचना है। नहीं वो तो हमारे भारत का कानून है, जमानत मिल जाती है, सब बाहर आ जाता है। वकीलों ने केस लड़ना मना कर दिया है। भारत में कोई ऐसा वकील होगा जो उसके लिए भी मना होगा, कोई न कोई केस लेता है। और अगर ऐसा अगर कदम उठाए तो वो मैं कहता हूँ कि शानदार कदम उठाया है। ये परिवार वालों को, जब मैं एक कटिंग पढ़ रहा था न्यूज़ की, तब उसमें लिखा गया कि जो उसके परिवार वालों को पहले सूचित भी किया गया था कि इस प्रकार का ये व्यक्ति काम कर रहा है, लेकिन परिवार वालों ने उस वक्त मानी नहीं उसकी बात। लेकिन वो सबूत नहीं था ना। हाँ। अब सीधा आरोप लगाना और सबूत होना ये फर्क है। अब जैसे आपने भी देखा, आपने भी चलो सुना होगा कि एक व्यक्ति जो है इस प्रकार की निष्ठा करेगा, इस प्रकार की घटना को अंजाम दे रहा है, तो क्या आप मानेंगे? कोई यकीन नहीं करेगा। लेकिन जैसे ये वीडियो बनाया किसी ने, और वीडियो बनाने के बाद में जब वायरल हुआ, तब जो उनकी हकीकत है वो सभी के सामने। ये वीडियो बताया जा रहा है किसी महिला ने बनाया, किसी महिला ने छत पे बनाया है, किसी महिला ने बनाया है वो वीडियो। आप देखिए, गुड़ खिलाने के बहाने जो है गाय के साथ में इस प्रकार की घटना करना, और उसके बाद में अभी जो है वो ये भी खबर आ रही है कि जो तौलिया खुल गया गाय को रोटी खिलाने के बहाने, इस प्रकार के जो है वो आरोप लगाना। ये व्यक्ति मंद बुद्धि हो चुका है और ये बार बार जो कह रहा है, मैं भी इसको हास्यप्रद मानता हूँ कि तौलिया खुल गया। अरे यार क्या बकवास जैसी बातें कर रहे हो यार, साफ वीडियो में दिखाई दे रहा है। आप मतलब नीचता की हद को पार कर रहे हो। आपके पास मैं समझता हूँ कि 1 साल की कोई बच्ची नहीं छोड़ेगा आपके पास। आप शायद दादे पोते वाले हो, बेशरम हो, बेहया हो, नौहर की धरती में रहते हो। नौहर की धरती इतनी प्यारी धरती, इतने खूबसूरत लोग यहाँ। नौहर की धरती को धर्मनगरी के नाम से भी जाना जाता है। तभी तो मैं कह रहा हूँ। हाँ ये धर्म हो रहा है नौहर में, ये धर्म हो रहा है। नहीं बिल्कुल गलत है। अब जिसने भी ये वीडियो देखा वो यानी वीडियो देखने लायक भी नहीं है वो। और उस प्रकार की घटना करना ये अपने आप में कहाँ मानव मूल्यों की बात हो रही है, कहाँ नैतिकता, कहाँ पर हमारी शिक्षा गई है। और पशुओं के साथ में इस प्रकार की घटना करना क्या मानेंगे हम? इस जो ये व्यक्ति है, जो ये एक महान जो आत्मा है, इसकी बीवी बावी है? हाँ बीवी है, परिवार है इनका। पोते ही है? अभी फिलहाल नहीं पता मुझे कन्फर्म कि बीवी अभी जिंदा है कि नहीं है। हाँ। लेकिन आप ये मान के चलो दादा पोता का व्यक्ति है वो। तो इस प्रकार की घटना, नीचता की हद को पार कर दिया। मतलब मैं तो ये कहूँगा कि कहीं मट्टी खानी थी तो कहीं डंकी जगह खा लेता। शर्मसार कर दिया पूरे समाज को। आजकल तो सरकार ने इसकी व्यवस्था कर रखी है। सरकार ने मतलब हर जगह, एक बड़े शहरों में इसकी व्यवस्था कर रखी है। सरकार ने लाइसेंस दे रखे हैं। तो आप क्या मानते हो कि सरकार की ये कोशिशें भी नाकाम हो रही है? इतना भूत 70 साल के बुजुर्ग में चढ़ सकता है जो जानवर को नहीं छोड़ता? नहीं बिल्कुल, कैसे हो सकता है? विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब उनकी बुद्धि कितनी भ्रष्ट हो चुकी है। या ऐसे लोगों को समाज के अंदर क्या रहने का अधिकार होना चाहिए? क्या ऐसे लोग समाज के अंदर रह सकते हैं? ये बड़ा मतलब चिंता का विषय है। ऐसे लोगों पर कौन विश्वास करे? आपने भी काफ़ी ऐसी रिपोर्टिंग की है, आपने भी काफ़ी ऐसी पत्रकारिता की है जिसके अंदर नाबालिग बच्चियों का सुना है हमने कि नाबालिग बच्चियों के साथ ये हो गया है। आज इतने साल का वो व्यक्ति है जो उसने ऐसा कर दिया है, ऐसा कर दिया है। लेकिन ऐसी घटना शायद आज से पहले मेरे इतिहास में नहीं हुई है कि ऐसी घटना हुई है। जब आपके पास सर्वप्रथम ये वीडियो पहुंचा था, आपने क्या रिएक्शन दिया, क्या रिएक्ट किया? आपने कैसे आइडेंटिफाई किया कि यार ये? सबसे पहले जैसे वीडियो मेरे सामने आया, किसी ने जैसे ग्रुप के अंदर, हालांकि ग्रुप के अंदर काफी वायरल भी हुआ, लेकिन उसको बाद में ग्रुप के अंदर जो है ना वो किसी ने डिलीट कर दिया वापस। लेकिन फिर मेरे को पर्सनली किसी व्यक्ति ने जो है वो इस प्रकार की घटना, ये जो वीडियो है वो भेजा। तो मैंने उस वीडियो को जैसे ही देखा तो मतलब मेरे पास शब्द नहीं थे। मैंने फ़ोन को फेंक दिया, यार ये कैसे हो सकता है? और ये जहाँ पर हम धर्मनगरी नौहर की बात करें, ना सिर्फ नौहर की, लेकिन ये सोचने वाला विषय है अपने आप में। और मैंने सोचा भी ये पता नहीं कहाँ का वीडियो हो सकता है, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये नौहर का मामला है। ऐसा आपके घर से कितना दूर है ये? दूरी लगभग ठीक ठाक है, बाजार में है। हमारा घर तो साइड में है, लेकिन बाजार में है। आपने कभी पान खाया है इसके हाथ का?
दुकान में शायद लिया होगा, वहीं से लिया तो है। गिन आती है कि आपके शरीर में पता नहीं था ना अभी इस प्रकार की घटना हो सकती है, लेकिन उसके बाद में पता चला। जब पान आपने उसको देखा होगा, जब वो पान खिला रहा होगा, आपने पहले देखा, मतलब इसका मतलब उसको शायद देखा तो है, तभी तो मेरे को लगा यार कैसे लग रहा था, कैसे लग रहा? सफेद बाल है, बूढ़ा है, अच्छा व्यक्ति है। स्क्रीन पे आप वीडियो चलाइए, दोबारा चलाइए और इस वीडियो के माध्यम से आप दिखाइए उन दर्शकों को। और देखिए किस प्रकार से जो है वो तौलिया बार बार जो है वो बांध रहा है। और जब भी कोई उस गली के अंदर महिला या कोई अन्य व्यक्ति जो है वो वहाँ से निकलता है, तो जैसे ही निकलता है तो वह वापस तौलिया बांधता है और गाय के लिए गुड़ और जो है रोटी खिलाने के लिए बहाने जो है वापस आता है, ताकि लोगों का जो ध्यान है वो उस तरफ ना जाए। हालांकि उसने जो है वो ऊपर ध्यान नहीं किया जहाँ पर वीडियो जो है वो शूट किया गया था। अंतिम प्रश्न पूछूंगा मैं आपसे। अंतिम प्रश्न ये है कि आपने जैसे कहा कि आपने उसके हाथ का पान खाया है, अगर आपको मौका मिले, मैं कन्फर्म नहीं हूँ कि मैंने पान खाया है, लेकिन मेरे पास शब्द नहीं है भी इस प्रकार की घटना होना ये अपने आप में क्या माने इस चीज। आपको एक आम नागरिक, एक पत्रकार की धर्म को छोड़ते हुए आप एक आम नागरिक और आपको नौहर का प्रशासन ये कह दे कि आपको उस व्यक्ति को दंड देना है, आपके अंदर इतना गुस्सा भरा हुआ है, तो आप उसको किस प्रकार से दंड देना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे अगर आपको प्रशासन छुट्टी दे तो? हालांकि मांग तो सभी यही कर रहे हैं कि फांसी की सजा होनी चाहिए। कर रहे हैं ये जी, ये मांग तो कर रहे हैं कि फांसी की सजा होनी चाहिए। लेकिन जो जिसने गुनाह किया है वो तो कानून है, संविधान है भारत का, उसके अनुसार जो है उनको सजा मिलनी चाहिए। बच्चों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा जब बच्चे देखेंगे? बच्चों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? ये तो आजकल मोबाइल हर किसी के हाथ में रहता है। 5 साल का बच्चा है, 8 साल का बच्चा है, तो इसका मतलब ये समय आ चुका है कि अपने 2 साल की अगर कोई बेटी है, कोई बच्ची है, 2 साल की बच्ची को भी आप किसी के भरोसे मत छोड़ें। ये समय आ गया। बिल्कुल नहीं, ये हम क्यों देखें, हम भी ये भी मान के चले ना, अभी उनके भी तो परिवार है, उनके पास भी छोटे बच्चे हैं, उन्होंने पूरे परिवार ने उस वीडियो को देखा है, क्या उन्होंने यकीन किया होगा इस प्रकार की घटना हो सकती है? हमारे परिवार के सदस्य ने इतनी बड़ी ये जो घटना है उस घृणित घटना की है। और कितने साल से करता आ रहा होगा? वो पिछले से सूचना जो है वो सूत्रों के हवाले से जैसे जिस प्रकार से हमें जानकारी है वो बताया जा रहा, काफ़ी लंबा समय हो गया उनको, चाहे महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, या ज़्यादा भी समय हो सकता है, अभी ये तो नहीं कह सकते। लेकिन जैसे ही वीडियो बना उसके बाद में वायरल हुआ, उसके बाद में इस घटना को माना गया भी वाकई में ये जो घटना है वो सत्य घटना हुई। चलिए अरमान जी, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपना कीमती समय निकाला, नौहर की धरती में आपके साथ ये गुफ्तगू करने का मौका मिला। तो ये थे हनुमान जी जो मेरे मित्र हैं, और नौहर के अंदर ऐसी घटना ये बताती है कि वाकई में हमारे दिमाग के अंदर जो कचरा भरा हुआ है उस कचरे की हद अब इस तक हो चुकी है कि दुनिया में शायद कोई डस्टबिन ऐसा बना ही नहीं जो उस कचरे को बीन बीन करके उसको नष्ट कर सके। हमारे दिमाग की सोच और हमारे दिल की धड़कनें ये कहती है कि भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए कुछ लोग आगे आ रहे हैं, मगर चोले की आड़ में और अपने सफ़ेद बालों की आड़ में हमारी संस्कृति को ऐसे गंदे और नीच आदमी पूरी संस्कृति की वाट लगा रहे हैं। वाट के बीच में मैं आपकी बात काट रहा हूं, सुनते रहिएगा, देखते रहिएगा, और आप कभी भी किसी भी व्यक्ति पर इतना विश्वास न करें, क्योंकि ये सारे राज विश्वास की धज्जियां उड़ाने वाले हैं। मिलते हैं नए अंक में, तब तक के लिए नमस्कार, रब्बा खैर, शब्बा खैर, जय हिंद।